हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइज फैंटास्टिक फूड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है नवमी और अष्टमी नवमी दोनों एक ही दिन है इस बार भी। दसवीं हमारा जो है वो दशहरा, इट मीन्स कि वो 12 तारीख को पड़ेगा। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैंने जो भी रात को सोख करके रखा था वो मैं सुबह सुबह बस उठती हूँ, उसे थोड़ा सा गर्म करती हूँ और एज इट इज़ उसको पी लेती हूँ। उससे आपकी डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा रहता है और वेट लॉस में भी काफ़ी अच्छे से आपकी हेल्प करता है। तो उसके बाद फिर मैं नहा के मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि आज बनाना था मुझे बहुत सारा प्रसाद, क्योंकि आज कन्या पूजन है घर में। उसके लिए प्रसाद बहुत सारा बनाना था। मैंने बनाया क्या क्या, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। मैंने आज बनाया था सूजी का हलवा बनाया था सबसे पहले मैंने। फिर मैंने बनाए थे चने, जो लाल वाला जो चना होता है उसको कुछ लोग काला चना भी कहते हैं। कई सारी साइजेस में वो मिलता है, छोटा बड़ा मीडियम साइज़ में। तो मैंने जो यूज़ किया था वो मीडियम साइज़ का था। रात को मैंने उसको सोख करके पहले ही रख दिया था। सबसे पहले मैं यहाँ पे अभी जो है वो सूजी का हलवा बना रही हूँ। सूजी के हलवे में जितना अच्छे से आप घी डालोगे ना, देसी घी, उतना अच्छा वो जूसी और रसीला बनता है। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ ये आपको बता रही हूँ। और बहुत सारे लोगों को मीठा नहीं पसंद होता है हलवा में, लेकिन यहाँ कुछ चीज़ें जो होती है ना वो मीठे में ही उसको बनाना है, ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और अभी तो सुबह कुछ खा नहीं सकते थे तो फटाफट से फिर मैंने बनाई थी चाय, और यहाँ पे मैं चाय बस निकाल रही हूँ मम्मी के लिए बिना चीनी के और अपने लिए भी थोड़ा सा शुगर डाल के। फिर यहाँ पे जो ये बंदर बार जिसको हम कहते हैं, तो आम की जो लकड़ियाँ होती हैं, आम की जो टहनियाँ होती हैं, वो हर काम में बहुत शुभ मानी जाती हैं। तो यहाँ पे मैं उसी का यहाँ पे तोरण बनवा रही हूँ और बस मैं उसको गेट पे लगाऊंगी। ग्रेवी के लिए मैंने जो चने में यूज़ किया था, बस मैंने यहाँ पे टमाटर पीस लिया था, उसमें थोड़ा सा मिर्चा डाल दिया था और मैंने थोड़ी सी डाली थी अदरक। वो चीज़ मैंने अच्छे से उसको ग्राइंड कर ली थी, मिक्सी में अच्छे से पीस लिया था। उसके बाद फिर कढ़ाई में ही बनाई, क्योंकि मैंने पहले ही कुकर में चने जो है वो उबाल लिए थे। उसके बाद फिर मैंने इसको कढ़ाई में डाल के इस तरीके से बनाया और वाकई में बहुत अच्छा बना था खाने में। आज का खाना जो है वो आप, क्योंकि इसको खा के उद्यापन करना होता है तो आप तेल में बना सकते हो। क्योंकि फिर उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में और पूजा पाठ मैंने की नहीं थी, क्योंकि सबसे पहले मैंने सोचा चलो यार भोग का थोड़ा थोड़ा काम इधर करते हैं, फिर उसके बाद पूजा करते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी पूजा करने के लिए। और हमारे यहाँ ना ऐसा होता है कि पहले दिन और आखिरी दिन, दोनों ही दिन, जो भी कपड़े हम लेके आते हैं वो हम भगवान को पूरा पहनाते हैं। तो बस पहले दिन तो मैंने उनको तैयार कर दिया था। जैसे अब था ये आज विदाई का टाइम था, तो आज भी मैंने सबको नए कपड़े यहाँ पे पहनाए थे। तो मैं कल मार्केट गई थी, उसका बाद मिनी ब्लॉग में मैंने शेयर करूँगी। किया नहीं है अभी, मैं शेयर करूँगी तो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद मैं श्रृंगार का सामान लेके आई थी। पहले और आखिरी दिन दोनों ही मैं श्रृंगार का सामान माता रानी को चढ़ाती हूँ। तो दुर्गा माँ जो है वो शादीशुदा तो है नहीं, तो इसलिए उनको सिंदूर जो होता है वो हमेशा पैर में लगता है। आप सर पे उनके सिंदूर नहीं लगा सकते। जैसे अगर आप सीता जी की पूजा कर रहे हैं तो आप उनको सिंदूर मांग में लगाएंगे, पार्वती जी को सिंदूर लगाएंगे मांग में, काली जी को लगाएंगे, लेकिन दुर्गा माता को नहीं लगता है सिंदूर। उनके कपड़ों पे या फिर पैर में आप उनको सिंदूर लगाइए, फिर अपने मांग में लगा लीजिए। फिर उसके बाद मैंने जो जो प्रसाद बनाया था वो मैं यहाँ पे सब लगा रही हूँ लाइन से। आप, मैंने बता दी मैंने बनाया क्या क्या था। मैंने हलवा बनाया था, मैंने चने चने बनाए थे, खीर बनाया था, पूड़ी बनाई थी, रोट बनाया था, चना अमृत बनाया था। रोट क्या होता है कि माता रानी को बहुत प्रिय होता है, बहुत ज़्यादा पसंद होता है उनको रोट। वो एक तरह से आप मीठी पूड़ी भी कह सकते हैं। वो थोड़ा सा ना उसमें अच्छे से आप घी भी डाल के अच्छे से उसमें मोयम डालो, उसके बाद फिर उसको बनाओ। फिर दादी आई थी तो मैंने सबसे पहले पैर यहाँ पे रंगवाया। बहुत जगह इस चीज़ को भी मतलब लोग मेहंदी को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, लेकिन हर जगह की अपनी अपनी मान्यता है। मेरे यहाँ मतलब ससुराल में मेरे पैर रंगना ही सबसे ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट माना जाता है। फिर कन्या आ गई थी सारी, तो सब मैंने सबका पैर वैर धुलाया। उसके बाद मैंने सबको महावर लगाया, आलता, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना जाता है। मैं हर साल ये सारी चीज़ें करती हूँ। और यहाँ पे जो छोटी छोटी कन्याएं थी वो सब यहाँ पे थी। मतलब मेरे घर में मोस्टली ऐसा होता है कि भगवान अपने आप ही, बहुत सारे लोग जो है वो आ जाते हैं, मतलब ढेर सारी कन्याएं आ जाती हैं। इसलिए मैं हर बार जो भी देने वाला सामान होता है मैं हमेशा एक्स्ट्रा उसको लेके आती हूँ। फिर उसके बाद मेरे और मम्मी ने यहाँ पे सबको, सब माता रानी को प्रसाद दिया और उन्होंने फिर प्रसाद खाना शुरू किया। और मैंने बच्चों के ध्यान में रख के ही बिना बिना मिर्च के खाना बनाया था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि मैं बिल्कुल भी मिर्च ना बनाऊँ। हाँ, मैं एक चीज़ भूल गई, मैंने आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी, जो मेरी मम्मी बनाती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बनाती हैं। मैंने उनसे ही पूछ के वो बनाया था। अगर कभी टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ रेसिपी उसको शेयर करूँगी।
फिर यहाँ पे एक कन्या थी जिनके हाथ में थोड़ी सी चोट लगी थी, तो उन्होंने बोला कि आप मुझे खिला दीजिए। तो मैंने कहा चलो अच्छा मैं आपको खिला देती हूँ। तो फिर मैं यहाँ पे बैठ बैठ के मैं उनको खाना खिला रही थी। उसके बाद ये सब सामान मैं लेके आई थी। लास्ट ईयर मैंने टिफ़िन बॉक्स और बॉटल दिया था, वाटर बॉटल दिया था। इस बार मैंने पेंसिल बॉक्स और साथ में उसमें स्टेशनरी का जो सामान होता है वो, और साथ में हेयर क्लिप और एक प्लेट, ये मैंने दिया था। और जो पैसे आपको देने हो वो आप दीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे आता है विदाई का सीन। यहाँ पे बस सबको टीका करके बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने वो सब रख के सबको सारी माता रानी को जो है वो यहाँ पे विदा किया। और भैरव जी भी थे हमारे यहाँ, और कहते हैं कि जब भी आप माता रानी की पूजा कीजिए तो जो शुरुआत होती है वो हमेशा भैरव बाबा से होती है। तो मैंने सबसे पहले उनको ही किया था। उसके बाद जितनी भी कन्याएं थी मैंने धीरे धीरे करके उन सबको यहाँ पे जो है वो प्रसाद दिया था। ये बड़ा ही इमोशनल टाइम होता है, क्योंकि मेरा 9 डेज़ का फास्ट था, कैसे 9 दिन बीत गए पता भी नहीं चला यहाँ पे मुझे। फिर उसके बाद यहाँ पे होती है हवन की तैयारी। अच्छा, बहुत घरों में ऐसा होता है कि हवन पहले होता है और कन्या पूजन बाद में होता है, लेकिन हमारे यहाँ पहले कन्या पूजन होता है, बाद में फिर हवन होता है। तो बस उसके बाद फिर मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं था, फिर बैठ के मैंने यहाँ पे थोड़ा सा खाया, क्योंकि आज भी फास्ट है। 10वीं कल है तो मैं कल के दिन अपना व्रत खोलूँगी। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। और आपका व्लॉग आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने मुझे फेसबुक भी नहीं फॉलो किया तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन। और आपको आज का व्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।